आज हम वर्कशीट 49 क्लास 1 मैथ्स में क्लास 1 मैथ्स के में वर्कशीट 49 करने जा रहे हैं। पिछले वर्कशीट 48 में हम लोगों ने कॉइन्स के बारे में डिस्कस किया था। कॉइन्स और चेंजेस, मतलब कि 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का कॉइन, 5 रुपये का, 10 रुपये का कॉइन आपस में प्लस करके माइनस करके ये हम लोगों ने रुपये के बारे में, कॉइन्स के बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज हम सीखेंगे वर्कशीट 49 में सम इंडियन करेंसी नोट्स। उसी कॉइन्स के आगे अब हम नोट की बात करेंगे। जो रुपए होते हैं वो नोट्स में जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आज हम देखते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 रुपये का नोट है। मे भी हो सकता है आप लोगों ने देखा भी हो या नहीं भी देखा हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम कुछ नोट्स के बारे में, जो अपनी इंडियन करेंसी है उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। ये 1 रुपये का नोट है, 1 रुपी नोट। ये मेरे प्यारे बच्चों 2 रुपये का नोट है, 2 रुपी नोट। उसके बाद ये आपके पास ये 5 रुपये का नोट है और ये हमारे पास 10 रुपये का नोट है। ये 10 रुपी नोट हो गया, ठीक है। तो आपने 10 रुपये का नोट तो अभी भी देखा भी होगा आप लोगों ने। चलिए ठीक है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास 20 रुपये का, ये हमारे पास 20 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है। ये हमारे पास 50 रुपये का नोट है। उसके बाद ये 100 रुपये का नोट हो गया। ये हमारे पास 200 रुपये का नोट हो गया और ये हमारे पास 500 रुपये का नोट हो गया। तो आपके पास इस तरह के, इतने तरह के नोट इंडियन करेंसी में हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा पहले 1000 रुपये का नोट हुआ करता था और अभी हाल में ही 2000 रुपये का नोट बंद हुआ है। 1000 रुपये का नोट और 500 का नोट जब नोटबंदी हुई थी तब वो बंद हुआ था। उसके बाद मोदी जी ने 500 रुपये का नोट ये चेंज करके, पहले नोट दूसरे तरह का था, अब ये उन्होंने चेंज करके इस तरह का, जिसमें से 1000 रुपये का नोट तो पूरी तरह से बंद हो गया था। अब 2000 रुपये का भी नोट बंद हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ इतने तरीके की इंडियन करेंसी इस्तेमाल होती है। गुड मॉर्निंग बच्चों, अब हम वर्कशीट 50 में ज्योमेट्रिकल शेप, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल @DP ऑफिशियल मैथ्स। DP सर आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में इस तरह से आज हम वर्कशीट का अर्धशतक पूरा कर रहे हैं। वर्कशीट 50 बहुत ही शानदार ये वर्कशीट होने जा रही है। ये वर्कशीट है ज्योमेट्रिकल शेप्स इन ऑब्जेक्ट। शेप इन ऑब्जेक्ट यानी किस ऑब्जेक्ट में कौन सा शेप है, यानी ऑब्जेक्ट को देख करके आप शेप बताएंगे, शेप को देख करके ऑब्जेक्ट का आप करेंगे। देखिए कैसा है। अब सबसे पहले हम आपको कुछ प्रैक्टिस कराना चाहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये फ्लैग है, तो फ्लैग में ये जो आपका कॉर्नर जैसा ये आपको दिख रहा है, ये एक शेप होता है। इस शेप को हम कहते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल की स्पेलिंग मेरे साथ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग रिपीट करिएगा। ट्राइंगल, ट्राई एंगल यानी 3 एंगल होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। जब आप बड़ी क्लास में पहुंचेंगे, अभी तो आप सिर्फ ट्राइंगल को सीख रहे हैं, फिर उसके बाद एंगल के तरह, एंगल के टाइप से, साइड के टाइप से कई डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। खैर उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, अपने नए वीडियो पे डिस्कस करेंगे, नई क्लास के साथ डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ट्रायंगल पे डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ आप लोग पढ़ के रिपीट करिएगा। TRIANGLE ट्रायंगल, TRIANGLE ट्रायंगल। वेरी गुड। ट्रायंगल के बाद ये देखिए वॉच, आपके पास वॉच होगी। वॉच में जो डायल है ये किस शेप का है, सर्किल शेप का है। यहाँ पे 3 सर्किल्स, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा सर्किल है। सर्किल की स्पेलिंग मेरे साथ रिपीट करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। CIRCLE सर्किल, CIRCLE सर्किल। वेरी गुड। उसके बाद आपके पास बुक्स हैं। बुक में जो ये आपको शेप दे रखा है, ये शेप जो है वो हमारा प्यारे बच्चों रेक्टेंगल कहलाता है। रेक्टेंगल की स्पेलिंग हमारे साथ रिपीट करिएगा। RECTANGLE। अब देखिए रेक्टेंगल, एंगल की स्पेलिंग तो वही है जो ट्रायंगल वाली थी। अब रेक्ट, ARECT रेक्ट, फिर एंगल वही। जैसे ट्रायंगल में देखिए ट्राई, TRI, एंगल में ANGLE। वेरी गुड। अब स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको एक पिक्चर फ्रेम दे रखा है। अब जैसे पिक्चर फ्रेम में ये आपका जो शेप है, अभी मैंने ऊपर आपको सिखाया, ये शेप कैसा है अभी बताइए। यस,
ये ट्रायंगल शेप का है। ये प्यारे बच्चों ये जो आपको बनाया अभी मैंने क्या सिखाया, यस सर्किल शेप का है। और ये जो है वो है हमारा स्क्वायर शेप का। स्क्वायर को साथ रिपीट करेंगे, SQUARE, SQUARE स्क्वायर। स्क्वायर में मेरे प्यारे बच्चों ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे देयर आर गिवन 4 साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में आमने सामने की अपोजिट साइड आपस में, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी। अब आप देखिए, अब इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस पे ही आपको आएगी। अब देखिए इसकी प्रैक्टिस, जैसे आपके घर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आसपास देखिए, जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पे आसपास की चीज़ों को देखिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ट्रायंगल शेप की है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो सर्किल, मम्मा रोटी बनाती हैं वो सर्किल शेप की है। आप ब्रेड लेके आते हैं, आप बिस्किट खाते हैं, मान लीजिए पार्ले जी बिस्किट खाएंगे, किस शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है। स्क्वायर, ब्रेड, सर्किल, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग अपने आसपास देखते हैं और उनमें आपको शेप ढूंढना है। आज का यही वर्कशीट, आज ये वर्कशीट कराने का एक ये मेन मोटो है। आज आपने आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को देखना है, उन प्रोडक्ट्स को देखना है, उन ऑब्जेक्ट्स को देखना है और उनमें ये देखना है, ढूंढना है कौन ट्रायंगल है, कौन सर्किल है, कौन रेक्टेंगल है, कौन स्क्वायर है। वेरी गुड। इस तरह से वर्कशीट 50 मैंने कंप्लीट की। वर्कशीट 50 में चार डिफरेंट टाइप के शेप्स के बारे में हमने डिस्कस किया। मिलते हैं नए वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपके पास 1 रुपी प्लस 1 रुपये यानी 1 रुपये का नोट था या 1 रुपये का कॉइन भी था और 1 रुपये और मिल गया, तो आपके पास टोटल कितने रुपए हो गए, 2 रुपीज़ हो गए। अगर आपके पास 5 रुपीज़ थे प्लस 5 रुपीज़ और कहीं से मिल गए, या मम्मा ने आपको दे दिए, डैडी ने आपको दे दिए, या 5 रुपये का एक नोट है, 5 रुपये का एक नोट और हो गया, तो दोनों नोट मिलके यानी दोनों मिलके हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 10 रुपीज़ हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये 10 रुपीज़ है, ये 10 रुपीज़ है, 10 और 10 कितना होता है, 20 रुपीज़ हो जाएगा। ये 20 रुपीज़ है और 5 रुपीज़ है, तो 20 और 5 मिलकर 25 रुपीज़ हो जाएंगे। इस तरह से जो हम नोट हैं उनका हम आपस में मिक्स करके 5 रुपये के नोट में 10 रुपये का नोट मिला के कितने हो गए, 10 के नोट में 20 का नोट मिला दिए तो कितने हो गए, या 10-10 के हमने 5 नोट ले लिए तो कितने हो गए। इस तरह की प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है अपने गार्जियन की हेल्प ले करके, गार्जियन के सामने, और उसका मिसयूज़ नहीं करना है। और इससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी कि जब हम आपस में, जैसे आप भाई बहन हैं आपस में ये भी गेम खेल सकते हैं कि गेम खेलने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 10 रुपये का नोट है, आपने 20 रुपये का नोट दिया, तो आपके पास कितने बचे, उसके बाद 10-10 के अगर 2 नोट हैं, तो इस तरह से कुल मिलाकर के रुपयों का जिस तरह से हम ये वर्कशीट में सीखेंगे उसका जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगा। और प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे आपसे ये सजेस्ट करना पड़ेगा कि आप 50 रुपये का नोट लीजिए, 20-30 रुपये का फुटकर सामान कुछ लेके आइए। आपके पास शॉपकीपर ने आपको कितने रुपए रिटर्न किए हैं, या आप 20 रुपये लेके गए, आपके पास 30 रुपये का सामान आपको लेना था, तो आपको कितने रुपये कम पड़ रहे हैं। इस तरह के जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वो चीज़ें हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से आती हैं। ये तो एक वर्कशीट है जिसके माध्यम से हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं, लेकिन ये आपको उतने बेहतर तरीके से आएगा जब उसको हम प्रैक्टिकल रूप में करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं, मेरे पास 5 रुपये हैं, 5 रुपये में हम कितने रुपए जोड़ दें तो हमारे पास 10 रुपये हो जाएगा। तो डेफिनेटली मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 रुपये हम जोड़ देंगे, तो 5 रुपये में 5 रुपये 5 हो जाएगा, 10 रुपीज़ हो जाएगा। 10 रुपये का नोट था और हमारे पास होना चाहिए 20, यानी मुझे 20 रुपये की नीड है, तो मेरे पास और कितने रुपए हो जाए, तो 20 रुपये हो जाएंगे। तो डेफिनेटली मेरे प्यारे बच्चों 10 रुपीज़ होने चाहिए। 20 में कितने हम और प्लस कर दें कि 25 है, मान लीजिए 25 की आइसक्रीम मुझे लेनी है, मेरे पास 20 रुपीज़ है, तो मैं मम्मा से कितने रुपये लूँगा, तो मैं 5 रुपये और लूँगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये लिखा है 50 रुपीज़। अब कोई भी एक सामान है, कोई भी एक प्रोडक्ट है जो मुझे 50 रुपये का लेना है, मान लीजिए हम कलर लेने गए, वो 50 रुपीज़ का था, 50 रुपये का था, तो मेरे पास मैंने देखे 20 रुपीज़ प्लस 20 यानी 20 के 2 नोट थे। अब मुझे कितने रुपए की नीड पड़ेगी, तो 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40। मुझे नीड कितने की है, 50 की, तो यानी कि 10 रुपये मेरे पे बच्चों और होना चाहिए मेरे पास। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे 50 रुपये है, अगर 10 रुपये मेरे पास है, 20 है, तो 10 और 20 30 हो गए, यानी यहाँ पे 20 रुपये होना चाहिए, 20 रुपये होना चाहिए। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 रुपये होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने वर्कशीट 49 पर डिस्कस किया। अब 49 को ही आगे कंटिन्यू करते हैं।
कह रहा राइट द टोटल प्राइस, राइट द टोटल प्राइस। अब हम ये जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया था कि इसको जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना बेहतर तरीके से आएगा, तो इस वर्कशीट के माध्यम से हम आपको उसको एज ए प्रैक्टिकल के फॉर्म में दिखाएंगे कि हम शॉपकीपर के पास गए, हम एक स्टेशनरी के शॉप पे गए, वहाँ पे मैंने देखा, मैंने कहा कि अंकल ये पेन कितने का है, तो उन्होंने कहा बेटा 8 रुपीज़ का है। मैंने कहा बेटा मैंने कहा अंकल ये वाली कॉपी कितने की है, तो उन्होंने कहा 20 रुपीज़ की है। तो अब हमने दिमाग लगाया कि हम इन दोनों अगर चीज़ों को खरीदेंगे, इन दोनों प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो मेरे पास कितने रुपए होने चाहिए, तो मैंने कहा 20 और 8 यानी 28 रुपीज़ होने चाहिए। तो 28 रुपीज़ का ये सामान हुआ, 28 रुपये का सामान हुआ। अच्छा ये क्या लिखा है, 10 रुपये, 10 रुपीज़ का एक बिस्किट का पैकेट है और ये 30 रुपीज़ का है। तो दोनों मिला के मेरे पास टोटल कितने रुपये का सामान हुआ, कितने रुपये होने चाहिए, या कितने रुपये टोटल हुआ, 40 रुपीज़ हुआ। वेरी गुड। उसके बाद वाह ये टूथपेस्ट प्रेस है, ये टूथपेस्ट है और ये ब्रश है। क्या लिखा है 8 रुपीज़ और 20, तो फिर से वही 28 रुपीज़ हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपको अपने घर पे ये जैसे ये 50 रुपीज़ का है, ये 5 रुपीज़ का है, तो ये 55 रुपीज़ का है। अब जैसे अभी आप छोटे छोटे रुपीज़ में आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे घर पे इसमें मम्मा और डैडी की आपको हेल्प लेनी है। जैसे कि इसमें घर पे कोई सामान है, बिस्किट का पैकेट है, 5 रुपये का पैकेट है, 10 रुपये की आइसक्रीम है, 20 रुपये का कोई और प्रोडक्ट है, इस तरह से टोटल कितने रुपए होना चाहिए। तो इसमें आप अपने गार्जियन की हेल्प ले करके, और देखिए मैंने आपसे बात की भी थी, और ये देखिए एक आपके सामने वर्कशीट आती है जिसमें एक शॉपकीपर दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें एक शॉपकीपर दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट हैं। अब क्या कह रहा है, शॉपिंग, देखिए ये 5 रुपये के प्रोडक्ट हैं, ये सारे प्रोडक्ट है, ये 30 रुपये का है, ये 45 रुपीज़ का है, ये 25 रुपीज़ का है, ये 10 रुपीज़ का है, ये 7 रुपीज़ का प्रोडक्ट है। देखिए इसमें इन्होंने फिंगर से देखो, इन्होंने डायरेक्शंस भी दिखा दिया है टैग लगा करके। ये 10 रुपीज़ का है, और ये शॉपकीपर खूब पैसे कमा कमा के मोटे भी हो गए हैं। हाँ, तो ये इन्होंने क्या किया, सर्किल द थिंग दैट कॉस्ट द मोस्ट, सर्किल द थिंग दैट कॉस्ट द मोस्ट, यानी कि आपको उस प्रोडक्ट पर सर्किल करना है जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा कीमत का है। तो डेफिनेटली मेरे प्यारे बच्चों 45 रुपीज़, इसको आप क्या करेंगे, ये वो प्रोडक्ट हैं जिसको आप क्या करेंगे, सर्किल करेंगे। टिक करना है। द थिंग दैट कॉस्ट द लीस्ट, लीस्ट मीन्स होता है एट लीस्ट मीन्स होता है कम से कम, लीस्ट मीन्स होता है कम, जो सबसे कम कीमत का है। तो सबसे कम कीमत का है ये 5 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का, इसको आप टिक करेंगे, इसको आप टिक करेंगे। उसके बाद लिखा क्रॉस द चॉकलेट दैट कॉस्ट मोर। अब आपको उस चॉकलेट को क्रॉस करना है जिसकी कॉस्ट क्या है, सबसे ज़्यादा है। अब पहले देखें चॉकलेट कहाँ है, चॉकलेट कहाँ है, ये रही, ये 7 रुपीज़ के हैं, ये 10 रुपीज़ का है। तो जो चॉकलेट मोर देन है उस पर हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। आंसर दीज, आंसर दीज। कभी गुल्लक को पिगी बैंक बोलते हैं ना, पिगी बैंक। हाँ, तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आपके यहाँ आते हैं, सामान आता है, उनके डिफरेंट टाइप की जो सामान है, वैल्यूज़ हैं उनकी, उसकी कॉस्ट है, उनको आप पता करके उनका टोटल निकाल करके पापा को बता सकते हैं, मम्मा को बता सकते हैं, आपस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपने 2 प्रोडक्ट आपने ले लिए, 2 प्रोडक्ट आपने आपके कजिन्स, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर ने ले लिए। अब उनकी दोनों की कॉस्ट कहते हैं अब किसके पास ज़्यादा सामान का, जिसके पास ज़्यादा कीमत का सामान है, इस तरीके की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए वर्कशीट के साथ। तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि ये वीडियो आपके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद बच्चों। अब हम कर रहे हैं वर्कशीट 52 करने जा रहे हैं।
ये क्या लिखा है, राइट द नेम ऑफ द फिगर्स। आप में से कौन बताएगा ये कौन सा फिगर है? यस, ये स्क्वायर है, SQUARE स्क्वायर। ये क्या है? ये अगर देखें तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सर्किल नहीं है, ये ट्रायंगल नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, ये आपका है कोन। यहाँ पर चूंकि ये इस तरह से शेप दे रखा है इसलिए कोन हो गया। उसी के जस्ट नीचे जो है वो ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल है, और ये क्या है? सर्किल है। वेरी गुड, सर्किल। ये और देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए। अब यहाँ पर ये आप सर्किल और ये स्पेयर को ध्यान से देखिए, दोनों में यही अंतर है। स्पेयर ये है रेक्टेंगल। क्या है ये? रेक्टेंगल। ये आपके सामने आ गया सिलेंडर। इस समय सिलेंडर भी बहुत महंगा चल रहा है, सिलेंडर। ये क्या है? क्यूब। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट 51। कलर द ट्रायंगल रेड एंड द सर्किल ब्लू एंड द रेक्टेंगल्स ग्रीन एंड द स्क्वायर्स येलो। वेरी गुड। यानी पहले बच्चों इस वर्कशीट को आप कैसे करेंगे? जो आपके पास ट्रायंगल है उसको आप करेंगे रेड कलर से, जो सर्किल्स हैं उनको आप ब्लू कलर से करेंगे, जो रेक्टेंगल है ग्रीन कलर से, और जो स्क्वायर है वो येलो कलर से। कोई बात नहीं। अब पहले तो मैं डिस्कस करना चाहता हूं इस वर्कशीट में ये आपके सामने 4 डिफरेंट टाइप के आप शेप दिख रहे हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है? सर्किल है। ये क्या है? ट्रायंगल है। ये क्या है? रेक्टेंगल है। और ये क्या है? स्क्वायर है। तो सर्किल को आप किस कलर से करेंगे? ब्लू कलर से। किस कलर से? ब्लू कलर से। वेरी गुड। और जो ट्रायंगल है उसको किस कलर से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? रेड कलर से। जो रेक्टेंगल है उसको किस कलर से करेंगे? ग्रीन कलर से। वेरी गुड। और येलो किससे करेंगे? येलो कौन से करेंगे? स्क्वायर। इस तरह से ये वर्कशीट कंप्लीट होगी। अब हम इसको कलर करके दिखाएंगे। ये आपके सामने ब्लू कलर। बेटा मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, इसकी वर्कशीट बहुत अच्छी होने वाली है। बिल्कुल ऐसे प्यार से इसको बढ़िया से ऐसे कलर करेंगे। ये वर्कशीट सबसे पहले कंप्लीट कौन करेगा देखते हैं। यस, मेरे साथ आप लोग भी वर्कशीट इसमें बनाएंगे और इसको कलर करेंगे। इस तरह से आप सर्किल बनाएंगे और सर्किल बना करके इसको क्या करेंगे? ब्लू कलर का उसमें कलर करेंगे। वेरी गुड। अब हम करते हैं रेड कलर। आप बनाएंगे ट्रायंगल में किस कलर का करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? रेड कलर का। किसका करेंगे आप? रेड कलर का करेंगे कलर। बबली ये लो। यहाँ पर ग्रीन कलर। यस, इस तरह से फटाफट तेजी से इसको कलर करना है। कलर ध्यान रखें, कलर आपके शेप के बाहर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से प्यार से इसको कलर करना है। और मेरी आर्ट तो वैसे भी बहुत अच्छी है, आपको पहले से पता चल गया। ये देखिए डिफरेंट। यस, ये येलो कलर। इस वर्कशीट को आप कैसे करेंगे? आप अपना एक पेंसिल से एक पेज लेंगे, उसमें आप डिफरेंट कलर के इस तरह से 4 तरह से आप शेप बनाएंगे। शेप्स के नीचे उसमें स्पेलिंग लिखेंगे, उनके स्पेलिंग से प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ ये कलर्स प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से ये वर्कशीट 51 आपकी कंप्लीट होती है। और आपके डीपी सर ने अर्धशतक मार दिया है मैथ्स क्लास फर्स्ट की वर्कशीट का। आप इस चैनल से जुड़े रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। @DP ऑफिशियल मैथ्स आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल, जिसमें आपके अपने पसंदीदा डीपी सर आपको मैथ्स क्लास फर्स्ट की सिखा रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये क्लास फर्स्ट का जो सेशन हमने स्टार्ट किया है वो क्लास 12th तक का पूरा सेशन, उसके बाद कंपटीशन लेवल की मैथ्स जहां कहीं भी है वहां पे मैथ्स आपको इस चैनल में एक एक चीज़, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट सिखाया जाएगा। बस आप इस चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच। शेप्स को आज हम पिछले हमने 4 शेप्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम और डिफरेंट टाइप के आप शेप्स देखते हैं। मैंने आपको बताया आसपास की चीज़ों को देख करके आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा शेप है। जैसे बॉल, आप लोग बॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो ये बॉल जो आपके सामने है, इस बॉल में स्पेरिकल शेप है। द बॉल इज स्पेरिकल। स्पेयर, एस स्पेयर की स्पेलिंग याद करने का तरीका है SP हियर, SPHERE स्पेयर। स्पेयर मीन्स होता है स्पेयर ये है आपका गोला। ये सर्किल और स्पेयर डिफरेंट होते हैं, सर्किल अलग है, स्पेयर अलग है। अच्छा, ये है कोन। अब तो कोन को तो सभी लोग जानते हैं, डायग्राम भी आपके सामने है। इसमें गर्मी भी चल रही है, सभी लोग खाते भी होंगे क्या? आइसक्रीम इज कॉनिकल, यानी कोन। कहते नहीं आइसक्रीम कोन मुझे दिला दीजिए। उसके बाद ये है, ये भी हम लोग अभी इस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं क्या? द डाइस इज आर क्यूबिकल। क्यूब, आइस क्यूब है। क्यूब कैसे बनता है मेरे प्यारे बच्चों? जैसे क्यूब में सबसे पहले आप ऐसे बनाएंगे, उसके बाद आप बीच से ऐसे करके आप ऐसे बनाएंगे, उसके बाद
ये लाइन इसमें टच कर देंगे, ये इस पर टच कर देंगे, ये लाइन इस पर टच कर देंगे, ये लाइन इस पर टच कर देंगे, ये बन जाएगा क्यूब। इधर से भी बना सकते हैं, हमने इसको ऐसे बनाया, बनाने के बाद अगर हम इधर की तरफ बना देंगे और उसके बाद इसको ऐसे टच कर दिया, इसको ऐसे टच कर दिया, ये क्या बन गया, क्यूब बन गया। इसको हम लोग हमने अभी क्या बताया, आसपास के ऐसे ऑब्जेक्ट देखने हैं जो क्यूब शेप के हैं, तो उसमें हमको क्या मिल गया, डाइस। वेरी गुड। क्यूबाइड, CUBO, अच्छा स्पेलिंग CUBOID, क्यूबाइड। द ब्रिक इज क्यूबाइडल। ब्रिक, ये जो ईंट है वो क्यूबाइडल शेप का है। सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। द वेसल इज सिलेंड्रिकल। अभी हम स्पेलिंग अपने साथ रिपीट करते हैं, एक बार हम फिर से याद दिला दें। हम लोगों ने जो डिस्कस किया था बेटा, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था सबसे पहले, अब जैसे शेप की बात करें तो ये जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये पॉइंट है। ये आपके सामने एक लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। उसके बाद ये आपकी एक रे है, ये एक रे है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके सामने सर्किल है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अच्छा, ये आपके सामने रेक्टेंगल है, ये आपके सामने स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया। ये आपके सामने मैंने बना दिया। आप लोग बताइए क्या है, कौन पहले बताएगा। यस, ये ट्रायंगल है। वेरी गुड। ये आपके सामने स्पेयर है, ये स्पेयर है, स्पेयर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोन की, तो ये आपके सामने कोन बन गया, ये कोन बना दिया मैंने। उसके बाद हम बात करते हैं क्यूब की, तो क्यूब कैसे बताया मैंने, क्यूब आप ऐसे बनाएंगे। उसके बाद इधर से ले जा कर के क्यूब में जो साइड, जैसे स्क्वायर में क्या बताया था मैंने, स्क्वायर में चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं, 4 साइड सारे इक्वल। ये क्यूब मैंने बना दिया। अब क्यूबाइड को देखिए, देखो क्यूब जो बनता है वो बनता है स्क्वायर की हेल्प से, जो क्यूबाइड बनता है वो बनता है रेक्टेंगल की हेल्प से। ये मेरे प्यारे बच्चों मैंने रेक्टेंगल बना दिया। उसके बाद इसको इससे मीट कर दिया। ये देखिए मैं अभी हाथ से बना रहा हूँ, आपको ये स्केल से प्रैक्टिस करनी है। तो ये एक क्यूबाइड शेप है, क्यूबाइडल शेप है हमारे सामने। सिलेंड्रिकल के लिए क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल के लिए आप ऐसे करेंगे, ऐसे बनाएंगे। अब जैसे स्टार भी बनता है, स्टार भी एक शेप में आता है। मान लीजिए हमने इसको ऐसे बना दिया, ऐसे करके ऐसे बना दिया, ये आपका स्टार बन गया, जो आपको बहुत सारे अपने काम में मिलते ही होंगे। ये देखिए स्टार है ना, ऐसे स्टार, तो स्टार मिलता है। अभी इसके सामने, इसके बाद हम जैसे हम लोग इसकी बात करें, ये सेमी सर्किल है मेरे प्यारे बच्चों, ये सेमी सर्किल है जिसको हम लोग जैसे अम्ब्रेला, ये ऐसे है, ये डी बना दिया, उसके बाद ऐसे बना दिया, लो अम्ब्रेला बन गया, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, शेप की प्रैक्टिस करनी है आपको। आज इस वर्कशीट को सीखने के बाद सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट काम करना है। सबसे पहले इन एक जगह इनकी स्पेलिंग्स लिखनी है। हमारे साथ आप रिपीट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। TRIANGLE ट्रायंगल, CIRCLE सर्किल, उसके बाद SQUARE स्क्वायर, RECTANGLE इस रेक्टेंगल। उसके बाद आप मेरे प्यारे बच्चों SPHERE स्पेयर, उसके बाद CYLINDER सिलेंडर, उसके बाद CONE कोन, CUBE क्यूब, CUBOID क्यूबाइड। इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स के शेप की प्रैक्टिस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपको सबसे पहले आज इनकी वर्कशीट में, इस वर्कशीट के माध्यम से हमको डिफरेंट टाइप के शेप्स को ऑब्जर्व करना है, देखना है और इसकी स्पेलिंग को लर्न करना है। प्रॉमिस करिए ये स्पेलिंग लर्न करके कम से कम 3 टाइम्स इसको, इसके शेप बना करके, इसको लिख करके, कलर करके रखेंगे। मिलते हैं नए वर्कशीट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें और भी लोगों को जोड़ें। आपका प्यार इस चैनल की ग्रोथ को बढ़ाएगा। मिलते हैं नए वर्कशीट के साथ और नए एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।